ई कॉमर्स हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे इंडियंस शॉप। जिस तरीके से लोग शॉपिंग करते थे आज से 10 साल पहले, वो आज कंप्लीटली चेंज हो चुका है एंड उसका इंपैक्ट ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में देखने को भी मिल रहा है। एंड ई कॉमर्स ने जो इंडिया के रिटेल सेक्टर्स है और जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स है उनको कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, और जो ट्रेडिशनल आपके ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा कंपटीशन फेस करने को मिला है। एंड आपने देखा ही पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है उनका। नाउ अगर हम बात करें कि कंपटीशन किस तरीके से बढ़ा है, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जिनसे रिटेल मॉडल्स, जो ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल्स थे, उनमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गया है एंड लोगों का शॉप करने का तरीका भी चेंज हो गया है एंड कंपनीज का या स्मॉल बिजनेसेस का बेचने का तरीका भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जिसके चक्कर में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या जो आपके ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर है उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और दे आर ऑन द रिस्क ऑफ शटिंग डाउन, मोस्ट हैव शट डाउन। नाउ अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स चैलेंज की, तो ई कॉमर्स के राइज की वजह से लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और उसको वेयर हाउसिंग सेक्टर में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसकी नेसेसिटी, उसकी नीड बढ़ गई है एंड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आ गए हैं। फुलफिलमेंट सेंटर्स कि जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं डिलीवरी से पहले, एंड लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कि घर तक बिल्कुल डिलीवरी, तो इन दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इस पूरे नए इकोसिस्टम की सप्लाई चेन में ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें अब ऑब्वियसली ना जब चेंज हो रहा है तो टेक्नोलॉजी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी 1 मिनट आपको पता लग जाएगा। नाउ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि जब मैंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजिकल क्योंकि ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, वेयर हाउसिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, और इस तरीके से अपने आप को शिफ्ट करना हो गया, तो जो कंपनीज टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से इन्वेस्ट कर रही हैं वो क्लियर इंडिकेशन है ना कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें आपको बता सकती है कि हाँ कौन सी कंपनी बढ़ सकती है। नाउ मार्केट काफ़ी चेंज हो रही है, कंज्यूमर काफ़ी चेंज हो रहा है, जो भी कंपनीज नए कंज्यूमर्स के साथ अडेप्ट कर रहे हैं वो ओवरऑल चेंज कर देंगे अगर वो इस नए ई कॉमर्स के सिस्टम में अपने आप को लेकर आएंगे। नाउ अगर हम बात करें रेगुलेटरी का इंडियन ई कॉमर्स पे काफ़ी बड़ा रोल है। आपने अभी ONDC का भी सुना होगा कि किस तरीके से ONDC ने स्विगी जोमेटो को भी कम्पीट कर रहे हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भी कम्पीट कर रहे हैं। वो एक्जैक्टली कम्पीट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है तो आई बटन पे वीडियो आ रही है, उसमें आप चेक कर लो। नाउ इंडियन गवर्नमेंट का अल्टीमेटली यही रोल रहा है कि वो ऐसी रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई एक सेलर है, दो जगह अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, एक अमेजोन पे, एक फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन पे मतलब उसने अपनी तरफ से लिस्ट करा दोनों जगह 100 रुपये का, लेकिन अमेजोन को अपनी मार्केट बनाने के लिए वो क्या कर सकता है कि आप 20 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा रखो लेकिन आप 80 रुपये का बेचो, मतलब आप बेचो 80 रुपये का, 20 रुपये मैं दूंगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन लेकर आ रही है ताकि ये चीज़ें ना हो पाए। एंड ONDC का मैंने आपको बता ही दिया। तो ओवरऑल ई कॉमर्स ट्रेंड्स का स्टॉक मार्केट पे काफ़ी फर्क है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हमें लगता था, आपने देखा बिग बाजार भी बंद हो गया। अब जो भी उसके रीजंस रहे, लेकिन क्या पता आज से 5 साल पहले बिग बाजार एक लिक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन आज तो मतलब खत्म ही हो गया। लेकिन ऐसी ट्रेडिशनल बिजनेस अब इतने लिक्रेटिव नहीं है कंपेयर टू ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो हमेशा मार्केट चेंज हो रही है, इट्स अ रैपिड ग्रोइंग मार्केट। तो आपको हमेशा देखना है कि किस सेक्टर में, किस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ये ई कॉमर्स ट्रेंड्स किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे।